अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पिरेंट, होप सो आप सब ठीक होंगे। CHS PMS इनसाइट्स के साथ एक बार फिर हाजिर हैं नई वीडियो लेकर। और ये वीडियो होने जा रही है आपके ब्रेनस्टॉर्मिंग हम किन किन चीज़ों पर कर सकते हैं या कौन से सब्जेक्ट में ये इंपॉर्टेंट है। हम देख रहे होते हैं कि जब भी हम अपने आइडियाज़ कलेक्ट करते हैं और उसको लिखने की कोशिश करते हैं तो उस वक्त हमें ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ठीक है, चाहे आपका 20 नंबर का सवाल है, चाहे आपका ऐसे है 100 नंबर का ऐसे है। ठीक है, पर्टिकुलरली हम इसको ऐसे के साथ कनेक्ट कर रहे होते हैं और बाकी चीज़ें तो हो ही जाती हैं क्योंकि फिर हम एक ऑर्गेनाइज्ड वे में आ चुके होते हैं जब ऐसे के लिए ये हम अप्रोच यूज़ करेंगे। चलें जी। ब्रेनस्टॉर्मिंग है क्या? ये है आपका थॉट प्रोसेस। यानी कि एक ऐसे क्वेश्चन पेपर हमारे पास आ गया है, हमने वहाँ से जो कि 8 से 9 सवाल हमें दिए हुए होंगे। जो सवाल क्या होगा हमें ज़्यादा अच्छे से आता होगा हमने वो उठा लेना है। ठीक है, उसके ऊपर हमने अपनी जो आंसर शीट होगी, सबसे लास्ट पेजेस होंगे ना, वहाँ पर जाकर ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे और उसी जो टॉपिक होगा ना हमारा, जो कि हमने चूज़ कर लिया हुआ है, उसके ऊपर हम सोचेंगे। जो पॉइंट्स हमें मिलेंगे हम उसको क्या करेंगे, हाँ पहले तो ऐसे ही समझ लें कि उस टाइम फ्लडिंग हो चुकी होगी आपके माइंड में, और जितने भी थॉट्स आएंगे आपने क्या करना है, उनको लिखते जाना है। ठीक हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको ऑर्गेनाइज करेंगे। ऑर्गेनाइज करने के बाद हम उसकी एक आउटलाइन बनाएंगे। ठीक है, अब ये तो हो गया कि हमने टॉपिक उठाया है, उसको रफ पेपर पे लिखा है और हमारे माइंड में जो भी थॉट्स आए हैं हमने उसके अबाउट लिख दी है। अब उसमें से ऑर्गेनाइज करके हम लिख देंगे। अब हम सीखेंगे यहाँ पर कि वो जो थॉट्स आ रही हैं वो कैसे आएंगी। मतलब हमारी थोड़ा सा कैपेसिटी बिल्डिंग होगी तो वो थॉट्स आएंगे ना। तो हम करेंगे कैपेसिटी बिल्डिंग इन पैरामीटर्स पर, ताकि जब हम पेपर में बैठें हम अच्छे से ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, हमारे पास आइडियाज़ आ जाएं, हम उनको लिखें और ऑर्गेनाइज करें और उसको लिख दें। आउटलाइन हमारी तैयार हो जाएगी। ठीक हो गया। तो इस वजह से मैंने इसको लिखा है जी। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है? आपका एक थॉट प्रोसेस है जो कि किन चीज़ों के बीच में रहता है, पेस्टर फार्मूला के बीच में रहता है या फिर आपके स्टेक होल्डर्स के बीच में रहता है। आपको ये चीज़ें पता हों कि हमने किस किस के बीच में रहकर अपना आउटलाइन बना सकते हैं, आपको ये पेस्टर फार्मूला पता हो। ठीक है, आप जो है ना इजीली अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हो, आइडियाज़ को जल्दी से अपने माइंड में ले आकर पेज पर उतार सकते हो और उसके बाद उसकी आउटलाइन बना सकते हो। ठीक है। तो देखते हैं जी पेस्टर फार्मूला का। पेस्टर फार्मूला, हाँ, या फिर सेकंड एक फार्मूला यूज़ किया जाता है। आप ये यूज़ कर लें या ये इस फार्मूला को यूज़ करें जिसको हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये पेस्टर फार्मूला यूज़ करें, ये यूज़ करें, आपकी बात डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक जगह पर खड़ी हो जाएगी, जिसको कहते हैं कि कान को इस राइट हैंड से पकड़ें या लेफ़्ट हैंड से पकड़ें, बात एक ही हो जाएगी। ठीक है, पेस्टर फार्मूला कहते किसको हैं? ये है जी आपका पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, एनर्जी, सोशियो कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल एंड रिलीजियस पार्ट। ठीक है, ये इतने फैक्टर्स हैं। इसी फैक्टर्स के बीच में रहकर हमने क्या करना है, हमने अपना ऐसे लिखना है और उसी वजह से इसको हमने इन शॉर्ट फॉर्म में क्या कह दिया है, पेस्टर फार्मूला कह दिया है। सेकेंडली हम इसी को कह रहे होते हैं कि आप ऐसे जब लिख रहे हैं ना तो पहले सबसे पहले उसको इंडिविजुअल लेवल पे डिस्कस करें, सेकेंडली आप उसको नेशनल लेवल पे करें, थर्डली आप उसको क्या करेंगे, ग्लोबल लेवल पर करेंगे। ये वाला फार्मूला लगाएं, ये वाला लगाएं, बात एक ही है। इन दोनों को मैं आपको लगा कर दिखाऊंगी अपने एक स्टेटमेंट पे और प्रूव करके दिखाऊंगी कि यस ये दोनों फार्मूलाज कैसे एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं। ठीक है, सेकेंडली हमने क्या देखना है, अपने स्टेक होल्डर देखेंगे। ये स्टेक होल्डर हमें कैसे आउटलाइन बनाने में या हमारे ब्रेनस्टॉर्मिंग में हेल्पफुल हो रहे हैं। ठीक हो गया। स्क्रीनशॉट लेना चाहे आपकी मर्ज़ी है, ले सकते हैं आप। ठीक है, तो अब हम चलते हैं जी अपनी क्वेश्चन पेपर आया है हमारे सामने। हमने सवाल उठाया है जनाब, क्लासरूम डिसाइड्स द फ्यूचर ऑफ नेशन। ठीक है, क्लासरूम डिसाइड्स द फ्यूचर ऑफ नेशन, ये हमने स्टेटमेंट उठा लिया कि हमें आता है अच्छे से। हम इसके ऊपर अपनी अब ब्रेन स्टॉर्मिंग स्टार्ट करने लगे हैं। उसके बाद हम क्या बनाएंगे, आउटलाइन बनाएंगे। ठीक है, अब इसी जो स्टेटमेंट है ना उसके ऊपर हम क्या लगा के देखते हैं, अपना पेस्टर फार्मूला लगा कर देखते हैं। ठीक है, पेस्टर फार्मूला लिखा है हमने और सबसे पहले इसका क्या फैक्टर था, पॉलिटिकल, जो कि हमने यहाँ पर बताया है पॉलिटिकल। ठीक है,
तो क्या कह रहा है, पॉलिटिकल कह रहा है इस फैक्टर्स को ना जब आप माइंड में रखेंगे, इन्हीं फैक्टर्स को, आपके आइडियाज़ जो है ना, समझ लें आपके माइंड में एक पॉलिश्ड वे में, ठीक है, पॉलिश्ड वे में आपके जहन में आते जाएंगे और आप क्या करेंगे, उसको लिख लेंगे। इस फॉर्मेट में लिख लें, जिस फॉर्मेट में मर्ज़ी लिख लें, वो तो अब आपकी मर्ज़ी है ना। तो लिख लेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, ईजियर हो जाएगा ये इस फार्मूला के साथ चलना। वरना देख लें कि अगर आप इसको साइड पे रख लें तो आप सोचें कि क्लासरूम डिसाइड्स द नेचर ऑफ फ्यूचर ऑफ अ नेशन, कैसे डिसाइड करती है, मेरे तो माइंड में नहीं आ रहा है। लेकिन अगर मैं उस इसको रखती हूँ माइंड में, या मैं रखती हूँ इंडिविजुअल, ठीक है, और नेशनल और ग्लोबल को, तब हो सकता है कि मेरे माइंड में कुछ आना हो कि इंडिविजुअल लेवल पे क्या करती है, कैसे ये डिसाइड करती है फ्यूचर ऑफ अ नेशन, ठीक है, या नेशनल पे ग्लोबल पे कैसे करती है, पेस्टल में से पॉलिटिकल लेवल पे कैसे करती है। तो ये ऐसे डायमेंशंस हैं, ये ऐसे एंगल्स हैं, ये ऐसे डोमेन्स हैं जो कि हमें ये फैक्टर्स हैं जो कि हमें हेल्प करते हैं अपने आइडियाज़ को क्या करने में, जनरेट करने में, और एक ऑर्गेनाइज्ड वे में जनरेट करने में, ठीक हो गया। तो पेस्टर से पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल में पहला हमारे माइंड में क्या आया, विजनरी लीडरशिप, ठीक है। पॉलिटिकल जो होता है ना, इसमें या तो हम डिप्लोमेसी की जिक्र कर रहे होते हैं, ठीक है, या गवर्नेंस का जिक्र कर रहे होते हैं, या लीडरशिप का, या इस तरह के एक दो पॉइंट्स और आपके माइंड में आ रहे होंगे, ठीक है। तो मैंने अपनी मर्ज़ी से ये ले लिया है, मैं इसको क्या कर सकती हूँ, प्रूव कर सकती हूँ कि यस, क्लासरूम डिसाइड्स द फ्यूचर ऑफ अ नेशन इन दिस वे, ठीक है, इन दैट परस्पेक्टिव, इन दिस वे। विजनरी लीडरशिप प्रोवाइड करती है। विजनरी लीडरशिप जो है वो क्या करेगी, एक नेशन को एक अच्छे और प्रोग्रेसिव वे में क्या कर सकती है, लेकर चल सकती है और उसका फ्यूचर डिसाइड कर सकती है। सेकेंडली उठाया है मैंने इकोनॉमिक, ई, ठीक है। अब यहाँ क्या आया, विजनरी लीडरशिप, ठीक है। पॉलिटिकल जो होता है ना, इसमें या तो हम डिप्लोमेसी की जिक्र कर रहे होते हैं, ठीक है, या गवर्नेंस का जिक्र कर रहे होते हैं, या लीडरशिप का, या इस तरह के एक दो पॉइंट्स और आपके माइंड में आ रहे होंगे, ठीक है। तो मैंने अपनी मर्ज़ी से ये ले लिया है, मैं इसको क्या कर सकती हूँ, प्रूव कर सकती हूँ कि यस, क्लासरूम डिसाइड्स द फ्यूचर ऑफ अ नेशन इन दिस वे, ठीक है, इन दैट परस्पेक्टिव, इन दिस वे। विजनरी लीडरशिप प्रोवाइड करती है। विजनरी लीडरशिप जो है वो क्या करेगी, एक नेशन को एक अच्छे और प्रोग्रेसिव वे में क्या कर सकती है, लेकर चल सकती है और उसका फ्यूचर डिसाइड कर सकती है। सेकेंडली उठाया है मैंने इकोनॉमिक, ई, ठीक है। अब यहाँ पर इकोनॉमी के हवाले से मैंने क्या देखा है, मेरे माइंड में आया कि स्किल्ड एंड ट्रेंड वर्कफोर्स, स्किल्ड और ट्रेंड वर्कफोर्स कैसे जो है ना डिसाइड करती है। अब किसी भी नेशन में क्या होगी, जो उसकी वर्क फोर्स होगी, लेबर होगी, वो क्या होगी, स्किल्ड और ट्रेंड होगी। तो वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को क्या कर सकती है, इनवाइट कर सकती है। और जब वो लोग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को इनवाइट करेंगे तो क्या होगा, वहाँ के लोगों की जो वेज होगी वो एक मतलब प्रोपोर्शनल लेवल पे वो ले रहे होंगे, इक्वली ले होंगे। ऐसे नहीं होगा कि भी उनके साथ जो है ना डिस्क्रिमिनेशन की जाए। फिर उनका क्या होगा, पर कैपिटा इनकम जो है ना वो इंक्रीज़ हो जाएगा। पर कैपिटा इनकम इंक्रीज़ हुआ है तो क्या हो गया, खुशहाली आएगी, ठीक है। अब खुशहाली आई है तो इसका मतलब नेशन क्या हो गया, प्रॉस्पर हो गया। इसका मतलब यह है कि मैंने सही से इसको डिकोड कर लिया है। मैंने बता दिया कि जैसे क्लासरूम जो है ना, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में अगर स्किल्ड वर्क फोर्स है ना, तो वो क्या करती है, वो नेशन का फ्यूचर डिसाइड करती है, ठीक है। अगर इसी तरीके से अगर वो स्किल्ड वर्क फोर्स होगी तो उसको हम बाहर भेज कर क्या कर सकते हैं, रेमिटेंसेस जो है ना वो वापस कंट्री में मंगवा सकते हैं। जब वो रेमिटेंसेस किसी कंट्री में आते हैं तो क्या होता है, उस कंट्री का समझ लें उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है। वो डेवलपमेंट होती है, वो क्या करती है, वो नेशन का फ्यूचर डिसाइड करने में हेल्पफुल होती है, नेशन का फ्यूचर ब्राइट बना देती है, ठीक है। अब इस वक्त आप सोचें कि किस कंट्री का जो है ना सबसे ज़्यादा ये रेमिटेंसेस है, तो आपके जहन में आएगा कि इंडिया जो है ना $100 बिलियन, मतलब सबसे ज़्यादा नहीं, वन ऑफ द कंट्रीज़ है जो कि $100 बिलियन रेमिटेंसेस की सूरत में अपनी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। स्किल्ड वर्कफोर्स की सूरत में वो क्या कर रहा है, रेमिटेंसेस, और रेमिटेंसेस जो है ना उसकी क्या कर रहे हैं, इकोनॉमी को बेहतर बना रहे हैं, जिसकी वजह से नेशन का फ्यूचर समझ लें ब्राइट है।
आगे चलें। अब आगे है एनर्जी। एनर्जी के लिहाज से अगर हमारे माइंड में कोई नहीं आ रहा है तो हम इसको सिंपली यहाँ से स्किप कर देंगे, कोई मसला नहीं है। आगे चलते हैं सोशियो कल्चरल। ठीक है, सोशियो कल्चर के हवाले से मेरे माइंड में आया इम्प्रूव लिटरेसी रेट। देखो सोशल लेवल पे जितने भी सोशल प्रोजेक्ट्स हैं वो आपको पता होना चाहिए। एजुकेशन है, हमारा हेल्थ सेक्टर है, सैनिटेशन है, इसी तरीके से एक दो और प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट है और जेंडर डेवलपमेंट etc। तो एजुकेशन के हवाले से मैंने क्या किया है, सोशियो कल्चर लेवल पे बताया कि इम्प्रूव लिटरेसी रेट। ये लिटरेसी रेट क्या करता है, इम्प्रूव करता है। जब लिटरेसी रेट इम्प्रूव होगा तो समझ लें वहाँ के लोग पढ़े लिखे होंगे तो वो क्या करेंगे, वो फ्यूचर डिसाइड करेंगे। ठीक है, पॉइंट मैं बना रही हूँ, साथ के साथ उसको अपने इसकी वर्ड के साथ जोड़ती जा रही हूँ। मुझे समझ आ रही है कि मैं इसमें ये केस स्टडी देखकर इसको ये वाले अल्फाज लिखकर इस तरह की कम्युनिकेशन स्किल्स रख के मैं जो है ना ये पूरा ऐसे जो है ना अपना जस्टिफाई कर सकती हूँ। अच्छा, वो एट द सेम टाइम मुझे मेरे जहन में आया कि फ़ोकस ऑन मोर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब देख लें, मैंने मतलब इसी पेस्ट ऑफ फार्मूला से मैंने इतने सारे पॉइंट्स निकाले हैं। ठीक है, और वो भी क्या ऑर्गेनाइज्ड वे में निकालें। ठीक है, एक पॉइंट से चल के दूसरे सारों को मैंने जो है ना एक स्कीमेटिकली ड्रॉ कर लिए। फोकस ऑन मोर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो फिर हम क्या करते हैं, जैसे मिसाल लेने के कैसे जो है ना ये हेल्पफुल हो रही है, क्या कहते हैं इसको, क्लासरूम कैसे हेल्पफुल हो रही है सोशो कल्चरल लेवल पर। तो हम क्या करते हैं, जब आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ज़्यादा खर्च करेंगे, फॉर एग्जांपल हम लेते हेल्थ सेक्टर में, जैसे ये पेंडेमिक है, पेंडेमिक में क्या था, आपको क्या रिक्वायर्ड था, नहीं पता कि भाई ये कैसे हुआ है और इसके कॉजेज़ क्या हैं और इसको कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू पता चला कि ये वायरस है, ठीक है, और इसकी क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ मतलब पता चल ही गया। वो किसके ज़रिए से पता चला है, इसी के ज़रिए से पता चला है। तो ये कौन डिसाइड करे, ये जो है ना क्लासरूम डिसाइड। अब जिस कंट्री ने सबसे पहले किया तो वो क्या हो गया, उसका जी नेम आ गया कि जनाब उसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट ज़बरदस्त थी, जिसकी वजह से जो है ना वो क्या हुआ है, उसने सबसे WHO में क्या हुआ कि इस कंट्री ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू या जॉइंट कोलैबोरेशन के थ्रू उसने निकाल लिया। अब ये क्या है, ये नेशन डिसाइड कर रही है, इसको भी मैंने कनेक्ट कर दिया। आगे देखिए, क्रिएटिव एनालिसिस एंड सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच। टेक्नोलॉजिकल लेवल पे हमें बता रहा है कि क्लासरूम जो है ना फ्यूचर कैसे डिसाइड करती है, ये हमें क्रिएटिव एनालिसिस एंड सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच बता रही है। ठीक है ना, तो टेक्नोलॉजिकल लेवल पर हमने ये वाला पॉइंट्स निकाल लिया और सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच जो है ना ये हमें दे रही है। अब ये सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच जो है ना फर्दर क्या कर रही है, ये हमें इनोवेशन दे रही है, डिस्कवरीज दे रही है, हमारे टेक्नोक्रेट्स पैदा कर रही है, एक्सपर्ट्स पैदा कर रही है, एनालिस्ट पैदा कर रही है, थिंकर्स पैदा कर रही है, फिलोसफर्स पैदा कर रही है। अब ये सारे किस चीज़ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये अल्टीमेटली आपके कंट्री की ब्राइट फ्यूचर या वेलफेयर नेशन बनाने में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो वंस अगेन हम वहाँ पर पहुँच चुके हैं, फ्यूचर ऑफ अ नेशन क्लासरूम कैसे डिसाइड करती है, एट अ टेक्निकल फैक्टर। ठीक हो गया, नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट देखते हैं हम ऊपर देखिए सोशल वाला हम छोड़ चुके हैं तो उसको दोबारा से देख लेते हैं। सोशल लेवल पे ये क्या कहते हैं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को जो है ना ये कंट्रोल करती है। जब लोग पढ़े लिखे होंगे, सिविल और अपने पॉलिटिकल राइट से क्या होंगे, अवेयर होंगे, तो उनको पता होगा कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एट लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल कितना मतलब आपके लिए आपको क्या कर सकता है, हार्म कर सकता है, एक कंट्री का सॉफ्ट इमेज जो है ना नेशनल लेवल पे डैमेज कर सकता है। तो फिर डिस्क्रिमिनेशन ऑटोमेटिकली आपकी कम ही हो जाएगी। अच्छा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें भी जो है ना ये हेल्प करता है, उसमें वही बातें आ जाएंगी, क्या कहते हैं इसको, एजुकेशन है, लिटरेसी है, वाटर सैनिटेशन है, विमेन की बात हो जाएगी। ठीक है, और